दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कहानी एक चतुर लड़की की है जिसने अपनी चतुराई से अपनी बहनों की जान बचाई। चलिए कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर लड़की और एक राक्षस द्वारा 3 बहनों से शादी करना। आइए कथा श्रवण करें। एक बार की बात है कि एक राक्षस को शादी करने की इच्छा हुई, सो उसने नरक छोड़ा, एक बहुत ही सुंदर नौजवान का रूप रखा और एक बहुत ही बड़ा और सुंदर मकान बनवाया। जब वह मकान पूरा बन गया तो उसमें उसने सब तरह का सबसे ज्यादा कीमती सामान रखवाया और सब तरह की सजावट करवाई। उसके बाद वह एक परिवार में गया और अपना परिचय दिया। उस परिवार में 3 बेटियां थीं। उसने उनमें से सबसे बड़ी वाली लड़की को प्यार में फंसाया और उसको खुश किया। वह उससे शादी करने को राजी हो गई। बेचारी लड़की को क्या पता था कि वह लड़का नहीं, राक्षस है। लड़के के माता पिता यह देखकर बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी कितने अच्छे घर में हो रही थी। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद राक्षस लड़की को अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसने अपनी पत्नी को बहुत बढ़िया एक गुलाब का फूल दिया, जो उसने अपने सीने पर लगा लिया। फिर वह उसको अपने घर के सारे कमरे दिखाने ले गया। आखिर में वह एक बंद दरवाजे के पास आया और उससे बोला, यह सारा मकान तुम्हारा है, तुम इसमें कुछ भी कर सकती हो, पर किसी भी हालत में तुम इस दरवाजे को मत खोलना। पत्नी ने उसका कहा मानते हुए उस समय तो हाँ में सिर हिला दिया, पर वह तो उस पल का इंतजार करती रही जब उसको वह बंद दरवाजा खोलकर देखना था। अगली सुबह राक्षस ने उससे कहा कि वह शिकार को जा रहा है। सो जब वह राक्षस घर से बाहर चला गया तो तुरंत ही वह लड़की उस बंद दरवाजे की तरफ दौड़ी और उसे खोल दिया। वहां तो उसने बहुत ही भयानक आग जलती देखी, जो उसकी तरफ बढ़ी और उससे उसके सीने पर लगा वो गुलाब का फूल मुरझा गया, जो उसके पति ने उसको दिया था। जब उसका पति घर आया तो उसने उससे पूछा कि उसने वह दरवाजा खोला तो नहीं। तो उसने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, नहीं। पर जब राक्षस ने अपने दिए फूल की तरफ देखा तो उसको पता चल गया कि वह झूठ बोल रही है। वह बोला, अब मैं तुम्हारी उत्सुकता का और ज्यादा इम्तिहान नहीं लूंगा। आओ मेरे साथ आओ, मैं तुमको खुद दिखाता हूं कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। कहकर वह उसको दरवाजे तक ले गया। वह दरवाजा खोला और उसको इतने जोर का धक्का दिया कि वह नरक में जा पड़ी। उसके बाद उसने वह दरवाजा बंद कर दिया। कुछ महीने बीतने के बाद उसने उसी परिवार की दूसरी लड़की को अपने साथ शादी करने के लिए राजी कर लिया और उसका दिल जीत लिया। उसके साथ भी ठीक वही हुआ जो उसकी बड़ी बहन के साथ हुआ था। अंत में वह उसी परिवार की तीसरी लड़की के पास गया। वह लड़की होशियार और चतुर थी। उसने सोचा, जरूर से इसने मेरी दोनों बहनों को मार डाला है, पर यह मेरे लिए अच्छा मौका है। सो अब की बार मैं इसके साथ जाती हूँ और देखती हूँ कि मैं उन दोनों से ज्यादा खुशकिस्मत हूँ या नहीं। और इस योजना के साथ उसने उससे शादी के लिए हाँ कर दी। उसको भी घर ले जाने के बाद उसने उसको एक बहुत ही सुंदर गुलाब का फूल दिया और उसको उसके सीने पर लगा दिया। फिर वह उसको अपने घर के सारे कमरे दिखाने ले गया और एक बंद दरवाजे को दिखाते हुए उससे उसको हर हाल में खोलने से मना कर दिया। वह लड़की अपनी बहनों की तरह उतनी उत्सुक तो थी नहीं, पर फिर भी अगले दिन जब उसका पति घर से बाहर चला गया तो उसने वह बंद दरवाजा खोला। पर इत्तेफाक से उसने अपने सीने पर लगा फूल पहले से ही पानी में रख दिया था। तो उसने भी वह दरवाजा खोलने पर वह भयानक आग देखी और देखी उसमें अपनी दोनों बहनें। उसके मुंह से निकला, उफ, मैं कितनी लाचार हूँ। मैं तो सोचती थी कि मैंने एक सामान्य आदमी से शादी की है, पर यह तो राक्षस है
अब मैं इसके चुंगल से बाहर कैसे निकलूं? फिर उसने अपनी दोनों बहनों को बड़ी सावधानी से उस नरक में से बाहर खींचा और उन्हें छिपा दिया। उसके बाद उसने वह फूल फिर से अपने सीने पर लगा लिए। जब राक्षस घर आया तो उसने अपने दिए हुए उस फूल की तरफ देखा जो उसने उसके सीने पर लगाया था। वह फूल उसको बिल्कुल ताजा लगा, सो उसने उस लड़की से कोई सवाल नहीं पूछा। उसको विश्वास हो गया कि उसने अपना वादा निभाया था। पहली बार उसने उसको सचमुच में प्यार किया। कुछ दिनों बाद उस लड़की ने अपने पति से कहा कि क्या वह 3 अलमारियां रास्ते में बिना कहीं उनको नीचे रखे और बिना आराम किए उसके पिता के घर ले जाएगा। राक्षस ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर ध्यान रहे कि तुम अपना वादा याद रखना, क्योंकि मैं तुमको यहाँ से देखती रहूंगी। राक्षस ने उससे वादा किया कि वह वैसा ही करेगा जैसा उसने उससे करने के लिए कहा है। सो अगले दिन उसने अपनी एक बहन को एक अलमारी में बंद किया और उसको अपने पति के कंधे पर लाद दिया। वह राक्षस ताकतवर तो बहुत था, पर साथ में सुस्त भी था। इसके अलावा उसको काम करने की आदत भी नहीं थी। वह उस अलमारी को लेकर चला तो उस भारी अलमारी को उठाते उठाते थक गया। इससे पहले कि वह अपनी उस सड़क से बाहर निकलता जहां उसका घर था, वह कुछ देर आराम करना चाहता था कि उसकी पत्नी चिल्लाई, इसको नीचे नहीं रखना, मैं देख रही हूँ। राक्षस अनमने से उस अलमारी को लेकर चलता रहा जब तक कि वह अपनी सड़क के कोने पर नहीं आ गया। वहां आकर उसने सोचा कि यहाँ तो वह मुझको देख नहीं पाएगी, सो मैं यहाँ उसको नीचे रखकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वह बस उस अलमारी को नीचे रखने ही वाला था कि उसकी पत्नी की बहन जो उस अलमारी के अंदर थी बोली, इसको नीचे मत रखना, मैं देख रही हूँ। गालियां देते हुए वह उस अलमारी को दूसरी सड़क तक ले गया और किसी दूसरे के घर के दरवाजे पर उसको फिर से रखने ही वाला था कि उसने फिर से उसकी बहन की आवाज़ सुनी, इसको नीचे मत रखना, मैं अभी भी तुम्हें देख रही हूँ। उसने सोचा, मेरी पत्नी की आंखें कैसी हैं कि वह सीधे तो सीधे कोने के दूसरी तरफ भी देख लेती है और शायद वह दीवार के आर पार भी देख लेती है। इस तरह सोचते सोचते पसीने से लथपथ बहुत थका हुआ वह अपनी सास के घर पहुंचा। वहां उसने वह अलमारी उसको दी और तुरंत ही घर वापस लौट गया ताकि घर जाकर वह बढ़िया नाश्ता कर सके। अगले दिन भी वही हुआ। वह दूसरी अलमारी लेकर अपनी सास के घर गया और उसको उनको देकर तुरंत ही वापस आ गया। तीसरे दिन उस लड़की को खुद को एक अलमारी में बंद कर वहां से जाना था, तो उसने अपनी एक मूर्ति बनवाई और उसको अपने कपड़े पहना दिए। उसको उसने उस राक्षस के मकान के छज्जे पर खड़ा कर दिया और खुद अलमारी में जाकर बैठ गई। एक दासी ने उस अलमारी को राक्षस के कंधे पर रख दिया। उसको उठाते हुए वह बड़बड़ाया, उफ, यह अलमारी तो उन दोनों अलमारियों से कहीं ज्यादा भारी है और आज जब वह छज्जे पर बैठी हुई है तो आज तो मेरे आराम करने का कोई मौका भी नहीं है। सब बड़ी मुश्किल से उस भारी अलमारी को उठाकर वह अपनी सास के घर बिना रुके चला। वहां उसने वह अलमारी भी अपनी सास को दे दी और जल्दी से अपने घर नाश्ता करने के लिए वापस दौड़ पड़ा। आज तो वह भारी अलमारी ले जाते उसकी कमर ही टूट गई थी। पर आज जब वह घर पहुंचा तो रोज की तरह से उसकी पत्नी आज उसको लेने बाहर नहीं आई। यहाँ तक कि उसका नाश्ता भी तैयार नहीं था। सो उसने उसे आवाज लगाई, ममता तुम कहाँ हो? पर उसकी इस पुकार का भी उसको कोई जवाब नहीं मिला। वह अपने मकान के चारों तरफ भागता फिरा। एक बार उसके नजर कमरे की खिड़की के बाहर पड़ी तो उसने देखा कि उसके छज्जे पर ममता खड़ी है। वह बोला, ममता क्या तुम सो गई हो? नीचे आओ। मैं गधे की तरह थक गया हूँ और शेर की तरह भूखा हूँ। फिर भी उसको कोई जवाब नहीं मिला तो वह गुस्से से जोर से चिल्लाया, अगर तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आकर तुमको नीचे ले आता हूँ। पर ममता तो हिली तक नहीं। गुस्से में भरकर वह ऊपर गया
उसके कान पर एक जोर का घुसा मारा कि उसका तो सर धड़ से अलग हो गया। उसने देखा कि उसका सिर तो एक मूर्ति का सिर था और उसका नीचे का शरीर तो केवल चीथड़ों का बना हुआ था। यह देखकर तो उसका गुस्सा बहुत ही बढ़ गया। वह अपने सारे घर में चीज़ों को तोड़ता फोड़ता फिरा, पर उससे क्या फ़ायदा था। इससे उसकी पत्नी तो मिलने वाली नहीं थी। उसको अपनी पत्नी के गहनों का केवल खाली बक्सा ही मिला। सो वह मेरे दिए हुए गहने भी चुरा कर ले गई। वह तुरंत ही उसके माता पिता को इस बात की खबर करने दौड़ा, पर जब वह उसके घर के पास आया तो उसने देखा कि ऊपर छज्जे पर तो तीनों बहनें यानी उसकी तीनों पत्नियां खड़ी हैं और उस पर हंस रही हैं। उन तीनों पत्नियों को एक साथ वहां खड़ा देखकर तो वह राक्षस इतना डर गया कि वह वहीं से उल्टे पैरों भाग खड़ा हुआ और फिर अपने घर पर आकर ही दम लिया। उसके बाद से उसने फिर कभी शादी के बारे में नहीं सोचा और अपने नरक वाली दुनिया में वापस लौट गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।